मार्केट जो फ्राइडे का हाफ लास्ट आवर का लो होगा, लास्ट आवर का लो कौन सा था फ्राइडे का, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको याद हो लास्ट आवर का लो ये था, ठीक है। मैंने आपको बोला था लास्ट आवर का लो हमको मार्क करना है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा लास्ट आवर का लो अगर आपने मार्क किया होगा तो मैंने आपको यूट्यूब पे बोला था ना फ्राइडे की नाइट को, जब हम लोग क्लास ले रहे थे, कि लास्ट आवर के लो को हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी लास्ट आवर का लो आपको कहाँ दिख रहा था, ये था लास्ट आवर का लो, ठीक है, जो मैं भी मार्क दिखा रहा हूँ ना। मैंने बोला था अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मैंने बोला था आपको अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो वो ऊपर जाके तो कहीं ना कहीं नीचे तो आएगी, रिजेक्शन बोला था आपको अगर ध्यान हो। मार्केट ने क्या किया, साइडवे दिया, जो कि मैंने कल के जूम क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मार्केट हमको साइडवे देगा। तो मार्केट ने 10 20 50 पॉइंट का जो भी दिया होगा वहाँ तक दिया है। उसके बाद मार्केट देखो गिरा, अपने पैटर्न पे ही गिरा ना। ट्रेड लेने का, मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक ये था, देखो मैं बता दूँ, मैंने आज जो ट्रेड लिया मैंने बताया ही था, फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हम लोग, ठीक है। देखो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, मार्केट कहाँ खुला था, यहाँ मार्केट खुला था, आई थिंक कितना, ठीक है। ये मार्केट की कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल ग्रीन। मैंने बोला ना अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन भी बनती है नो प्रॉब्लम, कोई भी कैंडल बन जाए, मान लो ये कैंडल बनी, ये ग्रीन की भी ऊपर है, लेकिन सेकेंड कैंडल जो बनती है ना हमको उसमें मूव कैप्चर करना होता है। अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा तो, नहीं किया होगा तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये फर्स्ट कैंडल जो 1 मिनट की बनी थी 950 के सेटअप से, ये जो कैंडल बनी ना ये ग्रीन दी, ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं जो कल ओवरबोट था ना, जो ओवर बाइंग जोन चल रहा था वहाँ से, उसकी वजह से ये कैंडल उसको देनी थी। सेकेंड कैंडल मैंने एक्सपेक्ट की थी कि रेड आनी चाहिए। मैं थर्ड कैंडल में एंट्री बनाई थी, मैं यहाँ तक एक लिया था जो सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट दिया, बट स्टिल मेरा एस भी इस वाली कैंडल पे हिट हो गया, क्योंकि मैंने लॉन्ग के लिए लिया था, पुट साइड में शॉर्ट करके लॉन्ग लिया था, तो मेरा ऐसा लेट हो गया। सेकेंड चांस क्या था, जो मैंने ट्रेड कॉल पे दी थी पिंटू भाई आपको, हम लोगों ने यहाँ पे उठाई थी, शायद आपको याद है, यहाँ पे इस हाई पे जो कॉल उठाई थी, जिसमें आपने भी प्रॉफिट किया। मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया था, मैं शिफ्ट हुआ था उस, देखो अभी दिखेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है मार्केट यहाँ कॉन्सोलेट हो गया, यहाँ पे मार्केट गिरा, हमने यहाँ पे भी एवरेज किया, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे भी एवरेज किया, और ये हमने बूम बूम पकड़ लिया, जो लास्ट में जो 60 रुपये वाली नहीं मैंने बोली थी कॉल पकड़ लो आप 60 रुपये वाली, वो यहाँ से मैंने बूम बूम करी थी, ठीक है ना। और रही बात जो आपको मैंने दी थी कॉल, वो इस बेस पे दी थी कि ये जो देख रहे ना यहाँ से, मैंने बोला ना अगर कोई चीज़ एफ छोड़ रहा है, फेयर वैल्यू छोड़ रहा है, यहाँ तो फेयर वैल्यू नहीं है पर यहाँ क्या पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं, ऑर्डर पड़े हैं लोगों के, ये अगर ऑर्डर फिल नहीं फिल होने के लिए आया है, बट कहाँ तक आया, यहाँ तक। यहाँ पे मार्केट हमको बाउंस बैक दिखा रहा ना, कि बार बार ऊपर 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 जा रहा, अगर हमको कहीं ना कहीं मार्केट एक ही पॉइंट पे बार बार दिखे कि ऊपर जा रहा, तो हमने क्या बोला है, हमने कहा मार्केट अगर पुल बैक हमको दिखाए कि मार्केट में पुल बैक आया, तो हमको एंट्री बनानी है, सिंपल सी बात। अगर आपने यहाँ से एंट्री बनाई होगी, अब आपको एसएल क्या रखना होता है, एसएल मैंने सिंपल से बोला, अगर आप एंट्री बताए लास्ट लो क्या था इसका, ये, ठीक है ना। अब आपको टारगेट कैसे फाइंड करना होता है, टारगेट के लिए मैंने आपको बताया है, आप फिबोनाची लगाना सीखो। जैसे ये लास्ट लो था ना, यहाँ से आपका मान लो यहाँ तक गया था, ये लास्ट हाई है जो आपने, अगर माने अगर आपका ट्रेड यहाँ तक आपने होल्ड किया होगा, ये लास्ट हाई हो गया, मैंने बोला आपको गोल्डन जोन जो होता है 0.5 होता है, हम 0.5 पे आते हैं, ये हमने 0.5 मार्क कर लिया, ठीक है ना। अभी मार्केट कहाँ तक आया, यहीं तक आया ना, कहीं दूर तक तो गया नहीं मार्केट। तो ये सारी चीज़ें होती है यार, थोड़ा ध्यान रखो यार, अगर आप लोग लॉस करोगे तो क्या ही फ़ायदा, मैं क्या ही सिखा रहा हूँ, फ्री सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप लोग लॉस करो। ये लॉजिक था मेरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इस चीज़ को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि 5 मिनट पे क्या होता है कि स्कैल्पिंग अच्छी होती है, होती अच्छी है,
पर यहाँ पे क्या होता है, 5 मिनट की कैंडल क्या होगी, अगर आपने यहाँ खरीदी होगी, आपने यहाँ वेट किया होगा कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो तब हम एंट्री लें। भाई ये तो यहाँ से यहाँ तक भाग गई ना, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से यहाँ तक भाग गई, अब आप एंट्री कहाँ लोगे यहाँ पे, और मैं एंट्री कहाँ लो दिलवाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। जो आप लोगों ने आज लॉस किया या प्रॉफिट किया जो भी किया ना, ये आप लोगों की यहाँ पे गलती थी। और कोई डाउट्स हो मेरे को मैसेज डालो ना, मैं उसको देख लूँगा, डाउट्स को क्लियर कर दूंगा यहीं पे लाइव में क्लियर कर दूंगा। कल के लिए क्या होता है, फिर हम कल के लिए बात करें। किसी को डाउट हो मेरे को मैसेज डालो आप, तब तक मैं कल के लिए देखता हूँ कल के लिए क्या होता है। अच्छा ये ऑप्शन चैन पड़ी है, कोई मुझे मैसेज में बोले कि कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, ये मुझे बताया क्या सिनेरियो हो सकता है कल के लिए। ये ऑप्शन चैन पड़ी है, मैसेज में जो भी कर देगा मेरी तरफ से उसको 100 रुपये का पेटीएम करूँगा। ये ऑप्शन चैन पढ़ के बता दे मुझे क्या होगा कल के लिए, मैसेज में करो। मेरी तरफ से इनाम भी है भाई उस बंदे को, ठीक है। बताओ कोई अगर बता सकता है तो बता दो भाई, कल के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे। मैंने अच्छे से सिखाया है आप लोगों को। बता सकते हो तो बताओ, नहीं बता सकते ठीक है मैं बताता हूँ। ये अभी क्या दिख रहा है, चेंज इन ओआई में दिख रहा है कि मार्केट में कॉल के कॉन्ट्रैक्ट प्लस हुए हैं ना कि माइनस। वेरी गुड, सेलर आर हैवी, एग्जैक्टली राइट भाई, सेलर बहुत हैवी है। अभी क्या दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि कॉल के कॉन्ट्रैक्ट प्लस में हुए हैं, 2,56,000, 2,75,000 में 1,48,000 जोड़ो, मतलब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्लस में पड़े हैं। इसमें क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहे ना आपको, माइनस में 1 लाख माइनस जो भी है ना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट माइनस में गिरे हैं। तो हमको क्या कल के लिए करना है, कल के लिए मार्केट सिंपल सा हमको बोल रहा है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। फुल डे में क्या हुआ देखो, वाई भी तो बोल रहा है 26,300 पे बहुत भयंकर सेलिंग है, 26,200 250 पे भी सेलिंग है, 26,200 पे थोड़ा बहुत माइनर 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 बोल सकते हैं, प्रेशर है अप की तरफ, लेकिन 26,200 पे है। अभी मार्केट क्या चल रहा है, 26,250। तो हम मार्केट पे आते हैं, कल का सिनेरियो अब हम सर्च करते हैं क्या रहेगा। भाई कल के लिए इतना इजी है, मैंने बोला है अगर आपको मार्केट एनालाइज करनी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे आओ आप, ठीक है ना। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आ गए तो आपको जो 1 डे की कैंडल होगी उसका नीचे का विग, जो नीचे की विग होगी उसको कवर करना है, ठीक है। प्लस सेम कंडीशन ऊपर करनी है, ये ऊपर करना है यहाँ तक। अब हम इसको, लेकिन इसको अभी तो नहीं, क्योंकि मैंने एक बोला ये मार्केट अभी एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। इस चैनल को भी हम बनाते हैं क्योंकि ये अभी बहुत अच्छा ही हमको दिखाएगा कि चैनल क्यों बना रहे हैं हम, ठीक है। देखो ये हमने एक चैनल बना लिया, या ट्रेंड लाइन जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, ठीक है ट्रेंड लाइन, पर मैं इसको चैनल ही बोलूँगा कि मार्केट एक ऐसे 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 ज़्यादा ना, तो एक चैनल है, ये चैनल होता है अप साइड के लिए ही। पर कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये अप साइड के लिए है कि पुट साइड के लिए, शॉर्ट के लिए बैठे हैं लॉन्ग के लिए। अब हमको आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये हमेशा ध्यान रखो मार्केट में। ये क्लास को हम छोटी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद एक ये कॉन्सोलेट एरिया दिख रहा है जहाँ पे मैंने बोला है 26,150 पे, थोड़े 26,150 पे थोड़े से बायर हैवी हैं, ठीक है ना, यहाँ की अपेक्षा। तो इसलिए हम इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं एज ए, इसको हम एक्सटेंड लेफ्ट हटाते हैं, ठीक है। ये कल के लिए रहेगा। और मैंने आपको शायद याद हो, मैंने आपको बोला था
कि ये जो एक गैप पड़ा है, बस ये गैप का आपको वेट करना है। ये जब तक गैप फिल ना हो तब तक आपको निकलना नहीं है, इस गैप का वेट करो। अभी मार्केट क्या हमको दिखा रहा है, मार्केट हमको दिखा रहा है यहाँ से देखो, अगर आप समझते हो, ये उठा, ये गिरा, ये उठा, ये गिरा, ये उठा, ये गिरा, ये उठा, ये गिरेगा, समझ गए ना, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। तो अभी मार्केट इस पैटर्न पे काम कर रहा है। प्लस गिरने का रीजन एक और है, जब तक वॉर वॉर नहीं बंद होगी ना, ये वेनेजुला और यूएस वाली जो भी है, तब तक मार्केट में बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हमको कल के लिए क्या कर प्लान करना पड़ेगा, कल के लिए हमको जो ये अहम लेवल है 26,128, 26,120 से 128 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। या मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एक सेकंड को मैं इसको मार्क करता हूँ। ठीक है, ये लेवल 26,128 के बीच में जहाँ भी मान लो, हम यहाँ 100 ले लेते हैं, ठीक है ना, 26,100, इस लेवल को हमें मार्क कर लो। अगर मार्केट 26,200 के लेवल को क्रॉस करता है अर्ली मॉर्निंग में, एक तो गैप डाउन देगा, ये तो क्लियर हो गया, मार्केट में गैप डाउन आएगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा डाउन के लिए ही ट्रेंड है। अगर अप जाता है, अब ये अप के लिए थोड़ी बात करते हैं, अप जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा ये जो लेवल दिया है ना हमने, ये लेवल, इस लेवल, इसका जो आज का हाई था ना उसको मार्क कर लेना आप अप के लिए। अगर हाई को तोड़े 15 मिनट तक सस्टेंस करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट। एक कैंडल पूरी ग्रीन में हाई के ऊपर बननी चाहिए, हाई के ऊपर ग्रीन में कैंडल बनती है तो हमको लॉन्ग में बैठना है, ठीक है ना। अगर हाई के ऊपर नहीं बनती है तो हमको, मैंने बोला है आपको कि अगर मार्केट हमको अपॉर्चुनिटी दे, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जैसे ये एक बाइंग है, बाइंग का सिनेरियो क्या होता है, मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो एक रेड कैंडल तो इसने ये बना दी, पर इसके बाद जो सेकेंड कैंडल बनी है ना, ये कितनी छोटी बनी, जरा इसको आप जूम करके देखो, देखो ये ना ऊपर का डिसीजन है नीचे का, यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये कैंडल जहाँ बनती है ना, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ऐसी कैंडल आपको मिलती है तो रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अभी अपन लोग ऊपर के लिए मार्क कर लेते हैं, देखो ऊपर के लिए हम मार्क करते हैं अपने लेवल, ये 26,350, ठीक है। ऊपर के लिए हम लेवल मार्क करते हैं 26,350। अगर मार्केट 26,350 को हाई तोड़ता है तो हमें अपसाइड जाना चाहिए, ठीक है ना। और 26,350 पे अगर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमको सेल साइड प्रेफर करना है मार्केट में। प्लस आप लोग एक चीज़ और नोटिस किया करो, जब भी आप फ़ोन में ग्रो खोलते हो तो आप क्या देखते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ना ग्रो में एक ऑप्शन चेन देते हैं, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देते हैं। तो जब आप ये ऑप्शन चेन खोलते हो ना, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि ये ऑप्शन चेन में ज़रा, ये तो देखो ये थोड़ा हल्का सा किया, ठीक है ना। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसा हम हल्का सा करते हैं तो ये हमको कॉल ओआई पुट ओआई दिखते हैं दोनों साइड, ठीक है ना, कॉल ओआई और पुट ओआई। अब हमको क्या देखना होता है, कॉल ओआई में कितने परसेंटेज बढ़ी है, मान लो 150% है इसमें बढ़ी हुई, तो हमको ये समझ में आता है कि मार्केट में कॉल सेलर थोड़े बढ़ रहे हैं एज ए पुट सेलर की अपेक्षा, ठीक है ना, पुट सेलर की अपेक्षा कॉल सेलर बढ़ रहे हैं। सेम चीज़ हमको इधर दिखाई पड़ती है पुट साइड भी, कि पुट सेलर बढ़ रहे हैं कॉल सेलर। अगर हमको एट द मनी पे ये चीज़ें समझ में आती है ना, जैसे 2.9 लाख आपको दिख रहा होगा कॉल में है, कॉल हुआ 128% बढ़ा हुआ, पुट का देखो 1.8 लाख, वो भी क्या है सेलिंग में, ठीक है ना, ये माइनस में है 47%। तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में पुट की पोजीशन बनने की अच्छे चांसेस हैं, है ना। ये चीज़ भी सीखो आप, ये तो मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, है ना, ये चीज़ आपने सीखी। अब क्या आपको करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना,
अब हमारा लेवल क्या हो गया, जो हमने लेवल मार्क बताए ना, इस लेवल पे हमको फोकस करना है। अब हम ये लेवल समझ में आ गए, ओके लिख के डाल दो मेरे को मैसेज में, ओके लिख के डाल दो अगर लेवल समझ में आए हो तो ओके लिख के डालो। फिर मैं आपको कुछ और समझ दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। मैंने 50 बार आपको बोला है कि मार्केट में अगर पहली कैंडल रेड में बन जाती है, ठीक है ना, ये रेड में मान लेते हैं, अगर रेड में कैंडल बनी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो थोड़ा बहुत इसका हाई से लो तरफ आएगा। रीज़न ये होता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए मार्केट को थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है। अगर मार्केट का हमने करेक्शन समझ लिया, हमने समझ लिया ये करेक्शन यहाँ तक है, तो मार्केट में अगर ऊपर जाना होगा तो करेक्शन देने के बाद यहीं से जो एक कैंडल बनेगी 5 फुट की, वो इतनी हैवी ग्रीन बनेगी कि पूछो मत, ठीक है ना। ये चीज़ आप सीखो। मार्केट में दोबारा मैं बोलता हूँ, मार्केट में फर्स्ट कैंडल बनने के बाद थोड़ा करेक्शन आ रहा है, मतलब फर्स्ट कैंडल क्या हुई 5 मिनट की, बहुत हैवी बनी है ना, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत हैवी बनी। उसके बाद छोटी कैंडल बनती जा रही है, 1 मिनट के बाद छोटी छोटी कैंडल बन रही है। वो क्या, 4 कैंडल कितनी बनी, इसके हाफ तक 4 कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल के हाफ तक 4 कैंडल बनी है, ग्रीन में या रेड में जैसी भी बनी हो, छोटी सी बनी। तो हमको यहाँ से एक ट्रेड उठा लेना होगा, क्योंकि मार्केट अगर एक इतना हाई दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे गिरा रहा, मतलब सेलर में दम है ही नहीं, कॉल में कॉल सेलर में दम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट फटाक से फटेगा। हमको एंट्री लेनी होगी तो वो उसी में लेनी होगी कि हमको ये पता करना होगा कि मार्केट में किस कितनी देर में अप जाएगा या कितनी देर में डाउन जाएगा, ये चीज़ हमको समझनी होगी। ये चीज़ अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप इस पैटर्न पे भी काम कर सकते हो। देखो, मार्केट में बैठने के लिए आपको खुद की नॉलेज या खुद का पैटर्न बनाना पड़ेगा, या खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है भाई, ये चीज़ मानो या ना मानो, मैं बोलता हूँ आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है। क्या होता है, आप लोग अगर मैंने बोल दिया कि भाई बाई कर लो तो आप बाई कर लेते हो, पर आप भी तो देखो ना, मैंने कैसे बोल दिया भाई, आप सीखने आए हो, मेरे से टिप लेने तो आए नहीं हो। तो आपको भी देखना चाहिए कि हम क्या गलती करते हैं क्या नहीं। सेम सिचुएशन हम ले लेते हैं पुट साइड, मार्केट गिरा, फिर धीरे 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 बढ़ा, फिर वो एकदम गिर गया। ये 9:15 का सेटअप मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट को गिरना होगा तो वो इसके हाफ तक ही आएगा। अगर वो हाफ को तोड़ देता है, 0.5 जो फिबोनाची लगाएंगे वो 0.5 होता है, अगर उसको तोड़ देता है तो मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मान लो अप से अप ही जा सकता है। कभी कभार होता है ना, मार्केट ऐसे आया फिर वो ऊपर जाने का थोड़ा रिवर्सल लिया फिर वो ऊपर भग जाता है, सम टाइम, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे हमको 0.5, मैंने 75 बार बोला है आप लोगों को, 0.5 जो का लेवल, गोल्डन जोन लेवल हमेशा मार्क कर लिया करो। अगर आप उस लेवल को मार्क करेगो, ये गिरा फिर ये गोल्डन जोन हो गया फिर यहाँ से गिर गया, भाई सिंपल सा है यार, कितना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अब हम आते हैं प्रीमियम में। आप लोग कभी कभार फंस जाते हो प्रीमियम में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कोई सा भी प्रीमियम, ये पकड़ते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला था हीरो जीरो के लिए, अगर मार्केट में इसमें तो हीरो जीरो ये लेवल पकड़ना चाहिए, अगर देखा जाए तो ये लेवल जो है ना, इस लेवल से मार्केट भागता है। देखो अब आते हैं मार्केट में, ये क्या कौन सा चैनल है, ये हमको समझ में आ रहा है चार्ट पे, ठीक है ना। ये प्रीमियम का चार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इस कैंडल को हम पकड़ते हैं, आपके लिए बोल रहा हूँ, ये जो कैंडल बनी है ना, ये इस कैंडल को हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाते हैं। जैसे 5 मिनट के, यहाँ से आपने एंट्री ली मान लो, ये इसका हाई तोड़ रहा है दिख रहा है, पर ये 0.5 जोन से नीचे भी गिरा। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये अप जाएगा या डाउन, तो हमको 5 मिनट के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, क्योंकि हम करेंगे स्कैल्प। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना कितने अच्छे से समझ में आया। क्लास लंबी हो तो बता देना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, देखो ये कैंडल
अब गई हमारी एंट्री, ये थी, ये नीचे आई। अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से प्रेशर दिख रहा है ना, ये बिग में, इस बिग में हमको प्रेशर दिख रहा है ना, ये प्रेशर हमको ऊपर फेंका। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप ध्यान रखना। फिर ये क्या हुआ, 5 से 7 मिनट यहाँ कॉन्सोलेट हुआ मार्केट, पूरा ही कॉन्सोलेट। यहाँ पे ट्रैप कर गए लोग। ट्रैप क्या हुए कि यहाँ पे जिन्होंने देखा ये यहाँ से मार्केट भगा है, वो यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। अब उनका एसल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं उनका एसल समझाता हूँ, उनका एसल कैसे वो लोग फाइंड करते हैं। देखो उनका एसल, जो लोग यहाँ पे फंसे होंगे ना, उनका एसल कहीं किसी ने यहाँ लगाया इस कैंडल पे, किसी ने यहाँ लगाया होगा इस कैंडल पे। और जो जो समझदार होगा ना, उसने या तो यहाँ लगाया होगा या यहाँ इस कैंडल पे। ठीक है ना। अगर जो यहाँ पे फंसा होगा, पहले तो यहाँ फंसते हैं बेवकूफ़, बिगनर नहीं फंसते। जिसकी एंट्री यहाँ मिस होगी वो थोड़ा सोचेगा कि यहाँ पे मिले या यहाँ पे मिले। अगर मार्केट ये जितना ऊपर गया तो उतना ही तो नीचे गिरना चाहिए। भाई किसी चीज़ को ऊपर जाने के लिए मार्केट में ऊपर जब ही जाएगा जब नीचे के एसल खाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा ना। मैंने आपको बोला है। तो हमको ये आ गया। अब इसका, इस कैंडल का लास्ट लो ये है। अब आप चीज़ समझे ना, इस कैंडल का लास्ट लो ये है। बट इसने क्या किया, लास्ट लो तक तो आया नहीं। इसका जो ये लो है ना, यहाँ तक तो आया नहीं। इसने क्या डील दिया, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे शिफ्ट होते, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से इसने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद ये फटता चला गया। मैं ऐसे ही ट्रेड फाइंड करता हूँ भाई। अगर मार्केट में हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑर्डर पड़े हैं, अगर मार्केट यहाँ ऑर्डर लेने के लिए इस कैंडल का लो तोड़ेगा तो हमको यहाँ से बूम बाम मिलेगा। अगर आप, अब हम बात करते हैं, अगर आप मान लो यहाँ पे फंसे होगे, अगर आप, पहले तो फंसना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो फंस सकते हो, ठीक है, ये कैंडल खुद गा रही है। अब यहाँ से फंसने के बाद अगर हम 30 पॉइंट भी उठाते हैं नॉर्मली, ये कितनी देर में हुआ है, 1 2 3 4 5 मिनट की कैंडल, मतलब एक कैंडल, 5 मिनट की एक कैंडल में ये काम हो गया। तो मैं वही समझा रहा हूँ, जो लोग स्कैल्प करते हैं वो लोग ये चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ किस में आती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ अच्छे से आती है। ठीक है, समझ में आया। ओ हीरो जीरो पकड़ने के लिए यार देखो, हर ये जहाँ पे मार्केट का देखो इतनी देर तक कॉन्सोलेट हुआ, इस चीज़ को पकड़ा हमने, ठीक है ना। अब हमने इस चीज़ को पकड़ने के बाद हमको क्या दिख गया, हमने देखा कि मार्केट ये आने के बाद यहाँ से टैप हुआ। अब मार्केट में क्या देखा, ये जो पैटर्न, एक सेकेंड, मार्केट में ये जो फॉर्म होती है ना, ये क्या है, देखो ये इसका लास्ट लो है, पर इसने लास्ट लो तोड़ा नहीं है। मार्केट में जब भी लास्ट लो ना तोड़े ना, जैसे मान लो ये गया, फिर गिरने के बाद ये लास्ट लो नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब ये कैंडल का लास्ट लो नहीं तोड़ा है। तो अगर मार्केट में यहाँ पे पुल बैक क्या होता है, कैंडल बनी और ये बॉडी है, ये विग, विग लंबी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पुल बैक। अगर बॉडी की विग बड़ी है, पुल बैक के चांसेस 90% होते हैं, तो हमको यहाँ से एक अच्छा सा पुल अप मिलता है। ये चीज़ें आप सोचो यार, लगाओ भाई, ट्रेड फाइंड करना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। और भी कोई डाउट्स हो मेरे को मैसेज डाल दो, जो भी डाउट हो मेरे को मैसेज डाल दो, मैं आज डाउट ही क्लियर करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे यार बन के कराओ, इंस्टाग्राम पे लाइव आए थोड़ा। अभी मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा 950 का सेटअप है ना, वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। 950 का सेटअप क्यों नहीं काम करेगा, एक सेकेंड। 950 के सेटअप ना काम करने का रीज़न है कि मार्केट में जो अभी क्या चल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट ये आता है, फिर ये जाता है, फिर नीचे आता है, फिर भगता है। मार्केट में जो करंट सिचुएशन है, तो क्या होता है, अभी 9 बज के जो 15 मिनट पे हम लोगों का सेटअप है वो काम नहीं कर रहा। अभी क्या चल रहा है, 9 बज के 20 मिनट पे ये चीज़ हो रही है, या 9 बज के 25 मिनट पे, एग्जैक्टली 9 बज के 25 मिनट पे, ठीक है ना। तो मार्केट में अभी ये चीज़ चल रही है। तो कोशिश आप करो कि ट्रेड फाइंड करने के लिए हम लोग थोड़ा पुल बैक का वेट करो, ठीक है। मान लो पुल बैक में हमको 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, हम उसमें खुश हैं, पर हम क्या है, रिस्क में नहीं फंसेंगे। रिस्क में क्यों नहीं फंसना चाहेंगे, क्योंकि हमको छोटे कैपिटल से बड़ा बनाना है। भाई हम भी छोटे कैपिटल, आज मैं आपको अपना कैपिटल दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने 30,000 से यूज किया, अभी 34 है ना, अभी ये 5,000 इसमें ऐड होके आएंगे, तो 34,000 रुपये समथिंग है। मैंने 30,000 से स्टार्ट किया था, अभी 40,000 होने जा रहे जस्ट 3 डेज में। मेरे को ये 50,000 बना के इसमें विड्रॉल फिर मारना होता है,
फिर मैं इसको 30,000 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 50,000 बना के पेट्रोल मारूंगा। तो मेरे को यही सारी चीज़ें करनी होती हैं। मुझे पता है मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है। अब आपका कोई डाउट हो मेरे को बताओ। मैंने अपना पीएनएल भी दिखा दिया आपको। लोग बोलते हैं वेरीफाई पीएनएल नहीं दिखाता है। मैं अपना ट्रेड लेने का लॉजिक भी आप सबको समझा दिया। ट्रेड कैसे लेता हूँ, क्या चीज़ें देखता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कोई डाउट हो मेरे को देखो मैसेज करोगे तो मैं सारे डाउट देखूंगा। देखूंगा तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जिसको जूम पे आना है, हाँ भाई, कोई डाउट्स? तो आज की स्ट्रीम हम यहीं ख़त्म करें। हमने कल के लिए आपको बता दिया, कल के लिए हमको थोड़ा वेट करना है। कल के लिए हमारा ट्रेंड कम से कम बनना चाहिए 9:25 पे। अगर 9:25 पे मान लो कैसे भी चार्ट फॉर्म हो रही हो, मतलब ऐसे गया या ऐसे हो, जैसा भी हो, हमको एक लो मार्क करना है, एक हाई मार्क करना है। लो पे आएगा तो हमको हाई तक खींचना है, हाई पे आएगा तो हमको लो तक खींचना है। कल मार्केट साइडवे होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन अभी काफ़ी अच्छा सा अप मूव जो दिया है ना, तो वहाँ पे लोगों को लोग सेलर बैठे ना उनको निकालना तो पड़ेगा। अगर मार्केट सेलर निकालेगा जब ही तो नए सेलर आएंगे भाई। नए सेलर क्या को फंसाने के लिए मार्केट को पुराने सेलर निकालने पड़ेंगे। बाद बाकी ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ। देखो डाटा भी यही बोला, सारा डाटा यही बोल रहा है कि हमको मार्केट में अभी सेलिंग प्रेफर करनी है। मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। पर एक कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है, एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, बुरी कह लो कुछ भी कह लो, मैं आप सबको समझाता हूँ अच्छी है बुरी चीज़ क्या आ रही है। ये जो 36 करोड़ ओनली फॉर 36 करोड़ की सेलिंग है, ये 36 करोड़ की सेलिंग है ना, सिर्फ ये बहुत माइनर रहेगी। देखो क्या 1700 अभी क्या है माइनर, मतलब FII जो है ना वापस आ रहे हैं। अगर FII वापस आ रहे हैं तो मार्केट में हमको लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है। जिस दिन ये वेनेजुएला और US की वॉर रुक जाती है तो हमको लॉन्ग के लिए बैठ जाना है। लॉन्ग के लिए क्यों बैठना है, क्योंकि FI वापस आ रहे हैं। FI अगर वापस आ रहे होते हैं तो हमको लॉन्ग के लिए बैठ जाना चाहिए, ही बेटर रहेगा। देखो इन फ्यूचर में क्या है, देखो माइंड बुलिस है ना, बुलिस बुलिस। इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में सिर्फ वियर है, क्योंकि जो आज की ऑप्शन चेन हमको दिखा रही है वो वियर दिखा रही है, इसलिए ये वियर है। और लॉन्ग के लिए देखना, अगर ऑप्शन चेन लॉन्ग की देखते हैं, मान लो हम लोग लॉन्ग की ऑप्शन चेन देखते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 27 जनवरी की। तो 27 जनवरी में ये देखो माइनस करके बैठे हैं ना, 26,450 तक तो उनको लेके जाना है। इसलिए लोन के लिए हम बोल सकते हैं, लोन के लिए बैठ सकते हैं। अदरवाइज देखो अगर हमको डे ट्रेडर बनना है तो हमको डे के हिसाब से चेक करनी है सारी चीज़ें। डे ट्रेडिंग में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको दिखानी कि हमको मार्केट में कल सेलिंग दिखेगी, कल वो सेलिंग दिखेगी या बाइंग दिखेगी, जो भी होगा ये डे ट्रेडर के लिए ये चीज़ें समझ में आती हैं। और मार्केट में मैंने बताई दिया इन दो लेवल पे मार्क करना। अगर 26,350 में मार्केट खुल जाता है, खुलेगा तो नहीं ये तो मैं बोल रहा हूँ भाई, किसी की दम नहीं खुला ले। अगर XYZ खुल जाता है तो हमको ये 26,118 तक वेट करना है, यहाँ से एक पुलअप मिल सकता है। अगर मार्केट पलिया तो खुलेगा नहीं, कहो यहीं से मार्केट खुले। 26,118 पे कल मार्केट खुलता है, कल यानी कि 6/1/2026 पे अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है ना, ये हम रखेंगे कल के सिनेरियो के लिए। बाद बाकी कोई डाउट हो तो भाई मेरे को मैसेज डालो, अपने डाउट में मैसेज डालो, मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। नहीं तो मैं जूम पे आके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैं जूम पे आके क्लियर कर देता हूँ। और आज की मेरे ट्रेड लेने का लॉजिक भी मैंने आपको समझाया है। मैंने जो ट्रेड लिए हैं मैंने वो भी आपको दिखाया है। मैंने टोटल ट्रेड लिए हैं कितनी, 3 ट्रेड लिए हैं। देखो एक ये ट्रेड है, एक ये ट्रेड है, एक ये ट्रेड है। पुट का मुझे समझ, देखो ये जो मैंने पुट की ली ना सुबह ली थी, जो मैंने देखा था ना मार्केट थोड़ा गिर रहा है, पर मुझे समझ में आ गया था इसमें पैसा नहीं है, इसलिए मैं फिर कॉल साइड शिफ्ट हो गया। मार्केट में प्रीमियम बता देता है मार्केट को गिरना है या बढ़ना है। सिर्फ निफ्टी पे अभी प्रैक्टिस करो। निफ्टी में क्या होता है कि वोल्टी कम है, मैनिपुलेशन है, होगा मैनिपुलेशन सब में, पर अभी थोड़ा कम है। इसलिए आप निफ्टी 50 ट्राई करो, बैंक निफ्टी में भी मत जाओ,
किसी भी इंडेक्स में मत जाओ, सिर्फ आप निफ्टी ट्राई करो। निफ्टी एक अच्छा आपको इंडेक्स है जो आपको अच्छा रिटर्न दे देगी अगर आप सही तरीके से उसको देखते हो, ठीक है। बाद बाकी ये देखो, मैंने भी सारी चीज़ें लगाई रखी हैं अपने चार्ट पे जो मैं करता हूँ। मेरा ये होगा, अगर सेलिंग आती है, सॉरी मैं टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करूँ, अगर सेलिंग आती है तो मैं यहाँ तक प्रेफर करूँगा 26,150 तक, 150 या 117 जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहीं तक मैं भी प्रेफर करूँगा। यहाँ से मैं भी एक बाइंग की ट्रेड उठाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। अभी के लिए स्ट्रीम ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में अभी, जब तक बाहर चलेगा जब तक तो कुछ है नहीं। थोड़ा सा कुछ दिखेगा तो मैं आपको कर दूंगा। और मैं ना एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, कम्युनिटी व्हाट्सएप पे, जिसको भी ऐड होना हो वो आ जाना। उस पर मैं फॉरेक्स की ट्रेड देना स्टार्ट कर रहा हूँ कल से। बीटीसी बीटीसी ही दूंगा 90%, क्योंकि अभी बीटीसी में ही हम लोग कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि गोल्ड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गोल्ड में भी मैनुपुलेशन थोड़ी चल रही है। मैनुपुलेशन में क्या होगा कि मान लो $10 ऊपर गया, $10 नीचे, हमारी छोटी सी पोजीशन होगी, $0.01 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी लॉट साइज होगा 0.01 साइज जो भी बोलते हैं उसको। हम लोग उस 5,000 रुपये आप कम से कम डालना फॉरेक्स में, उसको हम लोग ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय, यहीं से स्ट्रीम ख़त्म करते हैं। बाद बाकी आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है।